नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज 2024 साल में ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं शूट करके अपलोड कर रहा हूँ। तो ये है एक बहुत ही बड़ा ट्रैवल व्लॉग और डेली व्लॉग समझिए इसे, या कार के कुछ टिप्स भी मैं इसके अंदर देने वाला हूँ। तो ये है मेरी वैगनआर VXI 1 लीटर AGS यानी कि ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। तो ये गाड़ी एकदम सिटी ड्राइविंग के लिए ज़बरदस्त है। तो अगर आप कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना चाहते हो और आपका बजट अराउंड 7 से 8 लाख रुपए है तो आप ये गाड़ी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये गाड़ी है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें है AMT गियर बॉक्स और आप इसे AMT भी कह सकते हैं, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी की बॉडी लाइन और गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ये AMT गाड़ी में एक गियर बॉक्स होता है जो आपको ओवर ड्राइव में चलाने के लिए भी मदद करता है। तो मैं आपको इस गाड़ी के अंदर के फीचर्स भी दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की हाइट काफ़ी बड़ा दी गई है और इसकी विड्थ भी बढ़ाई है। तो आप इसकी बॉडी लाइन देख सकते हो। तो ये है, मैं थोड़ी दूर से दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी मैं करीब 6 से 8 महीने से चला रहा हूँ। ये गाड़ी मैंने मई महीने में ली थी, मई 2023 में, और तब से लेके आज तक मुझे इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं। तो चलिए मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गाड़ी के अंदर के फीचर्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम दरवाज़ा खोलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये बॉटल होल्डर है और यहाँ पर पेपर होल्डर है, या आप डस्टबिन भी कह सकते हैं इसे। तो आपको ये चीज़ हर दरवाजे में मिलेगी और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी एक है, उस दरवाजे पर भी एक है और सामने के डोर पर भी एक है। तो ये गाड़ी पूरी तरह से स्टॉक थी और मैंने इसे पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया है। तो आप देख सकते हो इसमें जो टेप लगा हुआ है इंफोटेनमेंट, ये 9 इंच का टेप है और इस टेप को पूरी तरह से टच स्क्रीन है। तो आपको इसमें रेयर व्यू कैमरा भी पैकेज में मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने चाबी लगाई है गाड़ी को, इसलिए ये बीप करता है दरवाज़ा खुला होगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मैटिंग भी लगा लिया है, मतलब फ्लोइंग आप कह सकते हो। उसकी वजह से गाड़ी के अंदर कोई भी लिक्विड चीज़ गिर गई तो आप इसे आसानी से गीला कपड़ा लगाकर पोंछ सकते हो। उसके ऊपर है ये ओरिजिनल मैटिंग फ्लोर मैट्स और ये है नापा लेदर के सीट कवर्स। तो ये सीट कवर्स काफ़ी सॉफ्ट है और मेमोरी फोम की तरह है, जो आप बैठने पर वापस अपनी जगह ले लेते हैं उठने से। जब आप बैठोगे और उस पे से उठोगे तो ये अपनी जगह पर वापस लौट जाएंगे। इसका शेप ख़राब नहीं होता जल्दी, ये बहुत ही सॉफ्ट है और ब्रीदेबल लेदर है। तो आप देख सकते हो यह है AMT का गियर बॉक्स। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है गियर बॉक्स। ये D मोड जो होता है ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है और जब आप M मोड पे डालते हो, M मोड पे शिफ्ट करते हो, तो इसके बाद आपको अगर ओवरटेक करनी हो और गाड़ी की पावर में कमी लग रही हो तभी इस मोड पे शिफ्ट करना है आपको D से, इस तरह। और ये शिफ्टिंग हर गियर शिफ्ट ब्रेक दबा के ही करना होता है, उसके सिवा गियर लगता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये M मोड है।
आपको अगर पावर बढ़ानी हो, गियर बढ़ाना हो, तो आप सिंपली नीचे क्लिक कीजिए, और आपको पावर कम करनी हो, गियर कम करना हो, तो सिंपली आप ऊपर कीजिए। तो जब भी आप सिंपल रोड पर चला रहे हो तो आप डी में ही चलाइए। और यहाँ पर ये जो है एन मोड, ये है न्यूट्रल मोड। तो गाड़ी न्यूट्रल जब करेंगे तभी चालू होगी, बाकी कोई भी गियर में अगर गाड़ी होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये है आर मोड। ये आर मोड में जब आप डालते हो गाड़ी को तो ये रिवर्स गियर होता है। कुछ लोग इसे रेस गियर भी समझते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये रिवर्स मोड है। तो जब भी आप रिवर्स मोड में गाड़ी लेते हो तो आपको बैक कैमरा चालू हो जाता है, और ये आपके टेप के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ थे इसके ज़रूरी फीचर्स। उसके बाद आप स्पेस की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक गॉगल रखा है। तो गॉगल के अंदर इतनी स्पेस है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है जिससे कि आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मोबाइल चार्जर लगा दिया है। ये इसका यूनिट खाली दिया था, यह है सिगरेट लाइटर यूनिट, और इसको अगर आपके पास चार्जर हो तो यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये है सिंपल क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें नहीं है, सिंपल एसी है ये। तो यहाँ पर आप लोअर का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर है इसके फैंस या इसकी हवा कहाँ पर आनी चाहिए, इसके बारे में आप इसे शिफ्ट करके अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये है एसी के बारे में जानकारी। यहाँ पर एक कोल्ड, और ये जैसे बढ़ाएंगे वैसे ये गर्म होते जाएगा। ये हीटर और कूलर है, तो आप जैसी ठंड आपको चाहिए होगी तो उस हिसाब से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। मैं नॉर्मली इस टेम्परेचर पर गाड़ी को रखता हूँ, एसी को। तो यहाँ पर आपको सर्कुलेशन मोड और यहाँ पर एक दिया हुआ है मोड। तो इस मोड से आप गाड़ी को चिल्ड कर सकते हो, और बाहर की हवा अंदर ले सकते हो, और अंदर की हवा अंदर ही घुमा सकते हो। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं इसके गियर बॉक्स, ग्लो बॉक्स की। तो आपको ग्लो बॉक्स में काफ़ी सारी जगह मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 वायर्स आए हुए हैं जो इस टेप से कनेक्टेड है। ये यूएसबी केबल से, और आप इसमें पेन ड्राइव लगा के यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर था ग्लो बॉक्स, ये है एक एयर बैग, और यहाँ पर है दूसरी एयर बैग। तो इस गाड़ी में 2 ही एयर बैग्स आते हैं VXI मॉडल में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एसी के वेंट्स। यहाँ पर एक वेंट है, उसके बाद यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और यहाँ एक है। तो ये 4 वेंट्स है। और ये जो विनाइल होता है ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का विनाइल है, लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके ऊपर आप गणपति की मूर्ति या कोई भी भगवान की मूर्ति या कुछ भी चिपकाने को जाए तो ये पहली बात चिपकती नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर कागज़ लगाया, पहले कागज़ को फेविकॉल से इसके ऊपर चिपकाया है, और कागज़ के ऊपर डबल टेप लगाई है, उसके बाद ये मूर्ति को चिपकाया है। इसके वजह से ये कुछ दिनों से तो चिपक के रह गया है। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और ये इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कुछ प्लेन की कॉकपिट की तरह एक इंटीरियर दिखाई देता है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोर मैट्स भी काफ़ी डिज़ाइन अच्छा है उनका। और उसके बाद में आपको इसका हॉर्न भी सुनाता हूँ।
तो ये था, काफ़ी खूबसूरत हॉर्न है और काफ़ी बड़ा आवाज़ का है। यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये जो बटन है ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इससे गाड़ी जब भी आप सिग्नल पे रुके हो 5 सेकंड से ज़्यादा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है ब्रेक दबाने पर, और जब भी आप ब्रेक रिलीज़ करोगी गाड़ी का स्टार्टर अपने आप लग जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये फॉग लैम्प का बटन है, जो मैंने फॉग लैम्प्स बाहर कंपनी से लगा के लिए थे, ये उससे ऑपरेट होते हैं। ये है ABS ऑन ऑफ का बटन, ये ABS टॉगल स्विच है। उसके वजह से आपको ABS अगर लगाना नहीं हो तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, जब लगाना हो तो इसे वापस दबा दीजिए। यह है हेडलाइट स्विच, हेडलाइट लेवलर है ये, तो आप इसको ऊपर नीचे करके अपने मन चाहे हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे 0 पे रखना पसंद करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट है, ये डोम लाइट है। तो डोम लाइट को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया है। इसमें येलो बल्ब होता है, तो मैंने इसे अमेज़ॉन से एक बल्ब मंगाया था, उसे मैंने खुद ही घर पे फिटिंग कर लिया है, तो ये अब वाइट LED हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डे नाइट मिरर, तो जब भी आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो इस मिरर को इस तरीके से यहाँ पर लीजिए, तो उसके वजह से आपको पीछे से आने वाली लाइट का ग्लेयर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपको मिरर में अच्छे से दिखेगा और आपके आँखों को भी इसकी तकलीफ़ नहीं होगी। और ये है डे लाइट, ये डे के यूज़ में इस मोड पर आपको मिरर को रखना है, मतलब आप पीछे की गाड़ियाँ क्लियर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और इंटीरियर के हिसाब से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये जो नेक पिलोज़ है वो नेक पिलोज़ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये है रेसिंग R टाइप के हैं। इस पे काफ़ी खूबसूरत रेसिंग टाइप का डिज़ाइन दिया है और ये सिलाई है, एम्ब्रॉयडरी है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट मतलब स्टिफ है लेकिन कंफर्टेबल है। आपके नेक को लॉन्ग ड्राइव्स के लिए अच्छा सपोर्ट मिलता है और डेली ड्राइविंग में भी अच्छी खासी मदद होती है। तो यहाँ पर ये है फ्रंट सेक्शन का इंटीरियर की डिटेल्स और यहाँ है रेयर सेक्शन, ये पैसेंजर पीछे का सेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीट काफ़ी हाइटेड है और इससे अच्छी खासी रेस्ट मिलती है। आपको यहाँ पर लेग स्पेस इतना ही दिखाई दे रहा है क्योंकि सीट मैंने ऑलरेडी पीछे ली है थोड़ी सी, लेकिन अगर ड्राइवर ने और आगे के पैसेंजर ने सीट को आगे लिया तो काफ़ी जगह बचती है और ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है और ये कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर मैंने लद्दाख के फ्लैग्स लगाए हैं, ये भी अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे। और यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे दिखाई दे रहा होगा, तो ये पार्सल ट्रे भी काफ़ी मज़बूत है। आप इस पे लगभग 1.5 से 2 किलो का सामान आराम से रख सकते हो। और बात करेंगे आप डिक्की की, तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक बटन मतलब हैंडल दिया है डोर हैंडल की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्की में काफ़ी जगह है और ये पार्सल ट्रे अगर ऊपर किया तो इतनी जगह आपको मिल जाती है। इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं इस चीज़ से, ये दो लॉक से इससे आप निकाल सकते हो। तो इसके अंदर काफ़ी जगह है जो आपको बड़ी टूर के लिए भी सामान रखने में मददगार होगी। तो दोस्तों, अगर आपको माइलेज के बारे में इसके जानना हो तो ये गाड़ी कंपनी क्लेम 18 to 20 किलोमीटर्स का एवरेज देती है
लेकिन इतना एक्चुअल एवरेज मिलता नहीं है इसमें लगभग 17 से 18 किलोमीटर ही हाईवे पर मिलता है माइलेज। और अगर सिटी ड्राइविंग करनी हो तो सिटी ड्राइविंग में आपको इसका अगर सिटी ड्राइविंग करनी हो तो आपको 15 से 16 किलोमीटर का एवरेज मिलता है इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसका टच स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये है टच स्क्रीन। तो आप इसमें ये एक मोबाइल ऐप है, मतलब एक मोबाइल की तरह है। तो इस मोबाइल को आप कैसे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो जैसे कि हम माइलेज की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ टिप्स है। अगर आपको माइलेज बढ़ाना हो तो इसमें डी मोड पे ही गाड़ी को चलाएं हमेशा, और एम मोड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगर एम मोड पे आप लेते हो गाड़ी और इसका रेस ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी का पेट्रोल खींचने में और ज़्यादा मदद होती है, उसके वजह से एवरेज डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आप डी पे जब चलाओगे गाड़ी तो उसके वजह से एक लेवल में आपको एक्सीलेटर दबाना है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो एक्सीलेटर और ये ब्रेक है सिर्फ। तो जब भी आप एक्सीलेटर दबाओगे तो एक सीध में दबाना है और एक लेवल में आपको दबाए रखना है। लॉन्ग अगर आप हाईवे ड्राइविंग कर रहे हो तो इसको एक ही रिदम में दबा के रखना है, ना कि आपको बार बार ब्रेक दबाना है। एक्सीलेटर ब्रेक ऐसे आपको करना नहीं है। तो अगर आप ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करते हो तो आपकी एवरेज बढ़ने में काफ़ी मदद होती है। और ये चीज़ कुछ लोगों को पागल लग सकती है, कुछ लोगों को हंसी आ सकती है इस पे कि मैं ब्रेक दबाने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये एक मिथ आप बोल सकते हो, या साइंटिफिकली टेस्टेड मेथड है, या राइडर्स ने टेस्ट की हुई मेथड है, लेकिन इससे फ़र्क अच्छा खासा पड़ जाता है एवरेज पे। क्योंकि जब आप ब्रेक दबाते हो तो आपको गाड़ी को वापस उस लेवल पे आने के लिए और ताकत खर्च करनी पड़ती है। तो उसके वजह से पेट्रोल उसमें से ज़्यादा खींच लेता है। तो जब भी आप एक्सीलेटर दबाओगे तो एक ही रिदम में आपको एक्सीलेटर को रखना है। तो दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पूरी तरह से ब्रेक को प्रेस करना है। इस तरीके से गाड़ी को यहाँ पर न्यूट्रल कर देना है ब्रेक दबाकर। इसमें एक चीज़ है कि अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी को आपको टो करके ही लेके जाना होगा, क्योंकि गाड़ी लॉक हो जाती है। भले ही आपकी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हो तो गाड़ी लॉक हो जाती है पूरी तरीके से, और आप इसको मैनुअल गाड़ी की तरह धक्का मारकर कहीं साइड में नहीं लगा सकते। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो पेट्रोल टैंक है तो उसके अंदर जितना भी पेट्रोल होगा तो उसको आपको हमेशा फुल लेवल पर ही रख देना है। मतलब जितनी आपकी रिजर्व टैंक है उस पर जब ब्लिंक आ जाए तो ये ब्लिंक के आने से पहले ही या ब्लिंक के आने के बाद तुरंत आपको पेट्रोल फिल करवाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी गाड़ी जगह पे फंस जाएगी और इसको खर्चा बहुत आ जाएगा पेट्रोल डलवाने तक। उसके बाद अगर नहीं हो तो आपको इसे टो करके घर ले जाना होगा और उसमें टोइंग का भी खर्चा आ सकता है।
तो आप देख सकते हो ये स्टीयरिंग व्हील है। तो मैं जब स्टार्टर लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट होती है। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मैं सीट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ तो ये है डी गियर। यहाँ पर मैंने ब्रेक को पूरी तरह से दबाया है और यहाँ पर इसको गियर को डी में लगा दिया है। यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक है। यहाँ पर और आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। आप जब भी डी में हो तो यहाँ पर 1D आपको दिखाई देगा। जैसे आप न्यूट्रल करते हो यहाँ पर N दिखाई देगा और अगर R मतलब रिवर्स करते हो तो यहाँ पर R दिखाई देगा। और अगर मैनुअल मोड पे चला रहे हो तो यहाँ ऊपर के साइड में 1M दिखाई देगा, मतलब ये गाड़ी मैनुअल मोड में चल रही है। यहाँ पर मैं डी में चला रहा हूँ और आप देख सकते हो आपको सिर्फ ब्रेक को रिलीज़ कर देना है और गाड़ी आगे चल जाएगी। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। जब भी आप रिवर्स लगाओगे तो यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा में पूरी तरीके से आपकी गाड़ी के पीछे क्या है ये सब दिखाई देगा और यहाँ से आप रिवर्स ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ पे अटेंशन टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब आप पूरी तरीके से कैमरा के दया पर नहीं रह सकते। आपको यहाँ वहाँ देखना होगा, आपके रियर व्यू मिरर में, साइड व्यू मिरर में, या आपका सिर बाहर निकाल कर देखना होगा कि आगे पीछे आजू बाजू में आपके क्या हो रहे हैं। तो उसके वजह से आप सेफली रिवर्स कर पाएंगे। तो जब भी आप रिवर्स से न्यूट्रल करते हो तो ये स्क्रीन वापस आ जाती है और यहाँ से जब भी आप डी मोड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी वापस आगे बढ़ाने में मदद होगी, गाड़ी आगे बढ़ाने में मदद होगी। तो आप देख सकते हो ये है और मैं वापस रिवर्स ले रहा हूँ तो गाड़ी पीछे आ रही है। तो इस तरीके से ये थे कुछ फीचर्स। और जब भी आप गाड़ी को रुकाओगे तो इसे न्यूट्रल करके पहले रुकाना है, उसके बाद यहाँ से की को ऑफ कर देना है, की निकाल लेनी है, उसके बाद ब्रेक दबाकर डी में डाल देनी है गाड़ी। ये नहीं, आपकी गाड़ी पूरी तरह से सेफ है और हिलेगी नहीं। लेकिन ये लगाने से पहले आपको हैंड ब्रेक पहले खींचना है सीधा, उसके बाद डी मोड में लगानी है। तो अगर आपकी गाड़ी मैनुअल होती तो यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड गियर में आप लगाते हो गाड़ी पार्क करने के बाद। तो जब भी आप ऑटोमेटिक में चलाते हो तो इसको डी मोड में या रिवर्स मोड में सेट कर देना है। यानी आपकी गाड़ी अगर स्लो पे होगी तो भी आपकी गाड़ी आगे या पीछे नहीं जाएगी। तो ये है कुछ वैगनर VXI 1 लीटर AGS या AMT के बारे में कुछ टिप्स थी। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर और कोई जानकारी इस गाड़ी के बारे में चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज का दूसरा दिन है मेरे पूरे बड़े ब्लॉग का। तो ये है आज की 2024 साल की पूना में की पहली बारिश। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़बरदस्त बारिश लग रही है और आज सुबह से ही बारिश चालू है। तो ये है मेरी सोसाइटी की सराउंडिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पानी में कि बारिश कितने ज़ोर से आ रही है और बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जैसे कि ये पहली बारिश है तो आप देख सकते हो सब जगह
पूरी तरह से ठंडक छा चुकी है, पूरा अंधेरा छा चुका है और मैं यहाँ पर अपने सोसाइटी में आ गया हूँ और नीचे घूम रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ एक मंदिर है और ये दत्त मंदिर है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बिठाई गई है और यहाँ से पैर पड़कर हम लोग बाहर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी खूबसूरत मौसम बना हुआ है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज बारिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पुणे में 4 से 5 दिन बारिश का अंदाज़ा दिया जा चुका है। तो आज का मेरा प्लान है स्वामीनारायण मंदिर जाने का और हम लोग दोपहर को 4 बजे मंदिर में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत मौसम हो चुका है और मैं यहाँ पर भीग रहा हूँ। तो आपके यहाँ पर मौसम कैसा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं आगे आपको वैगनआर जो है मेरी, उसका गाड़ी के इंजन का जो काम होता है और इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे मैं कुछ मेरे ट्रिप के 1-2 ब्लॉग्स वो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी पूरे देख के चाहिए। तो दोस्तों ये है मेरी वैगनआर VXi AGS और ये 1 लीटर मतलब 1000 सीसी की गाड़ी है। तो मैं आज आपको इंजन के बारे में इसके बताना चाहता हूँ। तो इसके इंजन के कंपोनेंट्स काफ़ी सिंपल और बेसिक है, जैसे कि बाकी के कार्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विंडशील्ड वाइपर का पानी। यहाँ पर आपको टैंक दिखाई दे रहा होगा, ये है टैंक इसका पीछे। इसमें आप वाटर लेवल देख सकते हो और अगर पानी कम हो गया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे ही पानी भरा जाएगा ये लेवल यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर है शॉक एब्जॉर्बर का जो स्प्रिंग होता है, कॉइल स्प्रिंग, ये इसका कवर होता है। अगर कुछ ख़राब हो जाए तो ये कवर निकाल के ऊपर से खोल के पूरा शॉक एब्जॉर्बर अलग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हॉर्न दिया गया है, ये है हॉर्न और ये है ब्रेक फ्लूइड। तो जब भी आपके ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो ये टैंक में आपको देखना है कि ब्रेक फ्लूइड ठीक से लेवल पर है या नहीं। तो इसकी लेवल देखने के लिए आपको यहाँ पर एक मार्किंग दी होती है। ये मार्किंग के अगर नीचे गया हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस लेवल की अगर नीचे जाए तो आपको पहले मैकेनिक को दिखाकर इसे ठीक करवाना होगा। तो ये है एयर इनटेक। एयर इनटेक इसका यहाँ पर होता है। तो हवा इंजन में इस पाइप के ज़रिए जाती है। तो यहाँ इसके नीचे होल है और ये हॉलो पाइप है। ये पाइप काफ़ी मोटा होता है और यहाँ से इंजन के अंदर इसका एयर फ्लो बना रहता है। तो ये है एयर फिल्टर। यहाँ एयर फिल्टर जो होता है उसको खोलने के लिए यहाँ पर क्लिप्स भी हैं। ये एक क्लिप है, ये एक क्लिप है और ये दोनों क्लिप्स खोलने के बाद इसका एयर फ्लो सेंसर जो होता है ये आपको डिस्कनेक्ट करना होता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक क्लिप होती है स्क्रू नट बोल्ट लगाई हुई, वो आपको खोलनी है। उसके बाद में ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको इसके अंदर एयर फिल्टर दिखाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी का पिकअप कम हो गया हो तो आप पहली बात इसे खोल लीजिए और एयर फिल्टर को प्रेशराइज हवा से क्लीन कर लीजिए। अगर बहुत ही हालत ख़राब हो गई होगी एयर फिल्टर की तो इसे रिप्लेस करना ही समझदारी है।
तो दोस्तों यहाँ पर है इसका ब्रेक का मास्टर सिलेंडर। तो ये है, ये पूरी चीज़ ब्रेक असेंबली और ब्रेक के कंट्रोल्स का काम इसको संभालती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ABS का मॉड्यूल 1 2 3 4, ये चारों पाइप्स जो होते हैं ये मेटल के बने होते हैं और इसमें इस चीज़ में से हर सिलेंडर हर ब्रेक को, हर व्हील के ब्रेक को काम करता है, इन्हें कंट्रोल करता है। और अगर ABS में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इस चीज़ को खोल के देखना चाहिए। और ये है ECU गाड़ी का। तो जब भी आप रेस कार की तरह अपनी गाड़ी को यूज़ करते हो तो उसमें पावर अपग्रेड करने का, उसमें गियर का रेशो बदलने का, ये सब एक्सेट्रा चीज़ें, अगर पावर ट्यूनिंग करनी हो गाड़ी की तो इसे डायनो को कनेक्ट करते हैं और इससे आपकी गाड़ी की पावर बढ़ा सकते हो। तो ये रहा ट्रांसमिशन ऑयल, ट्रांसमिशन फ्लूइड भी इसे बोलते हैं। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो इस फ्लूइड टैंक पे आपकी नज़र होनी ही चाहिए। अगर इसका लेवल इस लेवल से कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ, तो आपको मुश्किल हो सकती है गियर बदलने में। ये इसका फुल लेवल होता है और अभी मेरा लेवल ही यहाँ पर है, अभी तो कुछ खतरा नहीं है। तो यहाँ पर यह है रेडिएटर का पाइप, ये रेडिएटर का पाइप होता है, ये इसका पाइप यहाँ पर कनेक्टेड है और ये पाइप यहाँ पर इंजन में जाता है इसे ठंडा करने के लिए। ये है रेडिएटर और इसकी कैप कभी भी गर्म होते समय कभी भी ना खुले। इसके बाद में यहाँ पर होता है इसका फ़ैन, जो आपको यहाँ से दिख रहा नहीं होगा, तो ये आप देख सकते हो, इसका फ़ैन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये है रेडिएटर का कूलेंट, ये कूलेंट रिजर्वायर है, तो इसकी भी लेवल आप हमेशा देखते रहिए। और ये भी अगर कम हो गई तो आपकी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। उसके बाद में ये है बैटरी, ये सबसे बेसिक चीज़ है। और यहाँ पर इसको खोलने के लिए, हर सेल को खोलने को एक एक कैप दी गई है। तो इसको अगर खोलना हो तो 1 रुपए का कॉइन होता है, उसकी मदद से आप इजीली खोल सकते हो। ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद में ये आता है फ्यूज़ बॉक्स। तो जब भी आपके लाइट्स वगैरह कुछ बंद हो जाए गाड़ी के, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए इलेक्ट्रिकल में, तो इस बॉक्स को आपको खोलना है पहले। इसके अंदर सब फ्यूज़ दिए गए होते हैं और ये फ्यूज़ेस, अगर कोई फ्यूज़ गया हो तो इन फ्यूज़ में से उसको निकाल के आपको फ्यूज़ रिप्लेस कर देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी वैगनआर VXI AGS 1 लीटर गाड़ी के बारे में जो इंजन की जानकारी थी। तो ये पूरी जानकारी है और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट में कभी भी ज़रूर बताइए, तो मैं आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये काफ़ी सिंपल गाड़ी है, पावर 1000 सीसी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये पावर कम है, ये काफ़ी ज़्यादा पावर है। और मैं एक्चुअली 1200 सीसी लेने की सोच रहा था, लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए आपको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सफिशेंट है। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ। और इसका ऑटोमेटिक कार का जो माइलेज होता है उसको कैसे इंक्रीज़ करें, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद बन जाएगी। और काफ़ी छोटी और शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद, और आगे मैं आपको स्कूटी की ओनरशिप की भी वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी जिनको स्कूटी पेप लेनी है और जिनको वैगनआर लेनी है, तो ये वीडियो उनके लिए होगी। तो दोस्तों, ये है मेरी वैगनआर VXi और मैं आज इसका ओनरशिप रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो आफ्टर 6 मंथ्स मैं ये कर रहा हूँ। तो ये गाड़ी मैंने मई 2023 में ली थी और इस गाड़ी में मुझे कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी और चलने में ये एकदम ही स्मूथ है। तो अगर बहुत लोग सोचते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी लेना मतलब ये इसमें ड्राइविंग आती नहीं है, ये बच्चों का खेल है, इसे लेडीज चलाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऑटोमेटिक की बात आ जाए तो ये काफ़ी किफ़ायती है और इसे चलाने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये गाड़ी मैंने इसलिए ली थी कि मैं ऑफिस को डेली लेके जाऊँ और इसमें काफ़ी अच्छे स्पेस है और इसके वजह से मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गाड़ी को पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया है और यहाँ मेरे कंफर्ट के हिसाब से ये गाड़ी सेट है। तो जब भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी लोगे तो उसमें आपको क्लच दबाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है और ये है सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि आजकल सिटीज़ में ट्रैफिक बहुत ही बढ़ता जा रहा है और ये ट्रैफिक की वजह से क्लच बार बार दबाना छोड़ना, इसके वजह से आदमी तंग हो जाता है। और जैसे कि हम इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम माइलेज है 20 के आसपास, लेकिन इतना माइलेज मिलता नहीं है। इसका माइलेज 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर है और ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो गियर शिफ्ट होता है तो उसका RPM का रेशो जो होता है वो गियर के साथ नहीं मिल खाता। तो जब हम मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है, हम लोग RPM पर ध्यान देकर इसके गियर चेंज करते हैं। तो जब ऑटोमेटिक गाड़ी हो तो इसमें ऐसी चीज़ें होती नहीं, ये स्पीड को देखकर अपने गियर बदलता है, इसका RPM से कुछ लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। तो उसके वजह से गाड़ी की लो RPM पे ज़्यादा रेस होती है गाड़ी, मतलब लो स्पीड पे ज़्यादा RPM हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो उसके वजह से गाड़ी का माइलेज थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे कि ये ऑटोमेटिक है तो लोगों का कहना होता है कि ये सिर्फ लेडीज चलाती है। तो जब भी आप मर्सिडीज़ देखते हो, मर्सिडीज़ कभी भी बहुत ही अमीर लोग चलाते हैं और उनके मर्सिडीज़ भी ऑडी भी ऑटोमेटिक ही होते हैं। तो अगर आपके पास कंफर्ट के लिए पैसा हो तो आपको ऑटोमेटिक ही गाड़ी लेनी है, और अगर आप रेस टाइप के ड्राइवर हो, रेसर टाइप के हो, तो आपको मैनुअल गाड़ी लेनी चाहिए। तो ये बात होती है सिर्फ कंफर्ट के बारे में। और इस गाड़ी में एक 6 महीने से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं चलाते हुए, लेकिन आज तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, माइनर भी प्रॉब्लम नहीं आई और मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ। तो इस गाड़ी को मैं लगभग 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाता हूँ, लेकिन हाईवे पर भी मुझे आज तक कोई पावर लैग दिखाई नहीं दिया। जब भी आप गियर शिफ्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं और ऑटोमेटिक जब शिफ्ट होते हैं तो गियर का एक जर्क खाली आपको लगता है, वो AMT कार्स में बहुत ही कॉमन है। जब फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी हो
तो उसमें आपको जर्क बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप अगर बजट में कोई ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हो तो यही गाड़ी है। आप इससे बिल्कुल आराम से चला सकते हो और कोई बिना दिक्कत के आप काफ़ी सालों तक इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये एक छोटा सा रिव्यू वीडियो बनाया था इसकी राइड वीडियो के लिए और राइड क्वालिटी के लिए। मैं आपको और आगे की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं इसकी राइड क्वालिटी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल कैमरा का जो ये होल्डर होता है तो होल्डर नहीं है। मेरे 2-3 होल्डर ऑलरेडी टूट चुके हैं। जब होल्डर आ जाएंगे तो मैं इस वीडियो को बना के आपके लिए पेश करूँगा अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी इस वीडियो के बाद में आपको मैं जयपुर के कुछ ब्लॉग्स के सीन दिखाने वाला हूँ जो मैंने जयपुर में शूट किए थे। उस ब्लॉग का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है। उसके आगे का जो पार्ट होता है तो उसमें के कुछ जगह मैं इस वीडियो में एंड में डालने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद में ही। तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, और उसका एक सेपरेट डेडिकेटेड ब्लॉग भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद में आने वाली है, और मैं स्कूटी पैक के बारे में भी ओनरशिप वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरी स्कूटी पैक को 1 साल हो चुका है और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। तो मैं इसके बारे में और एक वीडियो आपको अपने चैनल पर डाल देने वाला हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगर गाड़ियों से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ट्रैवलॉग्स इंडिया देखते रहिए, क्योंकि मैं और भी पोस्ट ऐसे डालता रहता हूँ जो आपके इंटरेस्ट के हो। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेक्स का मैंने कार वॉश शैम्पू मंगाया था जो अमेज़ॉन से मंगाया था, और ये इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और इसके बारे में मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर अगली वीडियो आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कार वॉश करने से पहले क्या थी और उसके बाद में कितनी चमक आ चुकी है उसके ऊपर। तो इन फ़ोटोज़ में आप साफ देख सकते हैं कि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी अच्छे से दिखाई दे रहा है।